अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जल्दी से दानिश क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। तो आज काफ़ी सारे मौजू हैं बात करने पे। सबसे पहले बात करेंगे ऋषभ पंत की। तो ऋषभ पंत के हवाले से खबर यह आई है, कल उनका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से उनको काफ़ी चोटें आई हैं। और उनकी अगर आप कार की हालत देखें तो अल्लाह रहम करे, बुरी तरीके से समझ लें उनकी कार क्रैश हुई और ऐसा लग रहा था कि वो कोई पता नहीं कार इतनी आला थी, लेकिन अल्लाह ने उनको सेहत दी, बचाया। और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही खुशी हो रही है कि ऋषभ पंत, अब दुआ है कि जल्द अज जल्द रिकवरी करते रहें। और उनकी जो इंजरी के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, कम से कम उनको 3 से 5 महीने लगेंगे फिट होने में, दोबारा ठीक होने में, क्योंकि उनको चोटें बहुत सारी आई हैं ऋषभ पंत को। तो मैं बहुत दुआ करूँ कि जल्द अज जल्द ऋषभ पंत रिकवर हों और जल्दी से दोबारा टीम में वापस आएँ और दोबारा से ऋषभ पंत को देखना चाहते हैं उसी तरीके से खेलते हुए जिस तरीके से ऋषभ पंत एक ऋषभ ताबड़तोड़ पंत के नाम से हैं। तो दूसरी जानिब लाला जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, उनके आज स्टेटमेंट आया है कि वो अपनी जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के वाले से बताया है कि उन्होंने एक अंदिया तो दे दिया कि मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आया, मैं बस टूर, जैसे न्यूजीलैंड का टूर अप्रैल तक, मैं वहाँ तक हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरी फाउंडेशन की बहुत सारी जिम्मेदारियां, इससे मेरे पास टाइम का बहुत मसला है। और सभी जानते हैं जो लाला है उनकी फाउंडेशन होप नॉट आउट के नाम से है और उस पर वो काफ़ी मसरूफ रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी साहब एटलीस्ट उनको वर्ल्ड कप तक तो रखेंगे और लाला को वर्ल्ड कप तक तो रहना ही चाहिए कौमी सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि बहुत ज़रूरत है उनकी। इस तरीके से लाला फैसले ले रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरीके से कभी किसी चीफ सेलेक्टर ने आपका फैसले लिए हों। अभी स्पेशली आप देखें, जो ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट होगा, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, शायद आफरीदी ने आके बोला है कि हम बाउंसी ट्रैक बनाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आई थिंक इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी कि आफरीदी आगे इतने अच्छे स्टेप ले रहा है। दूसरी जानिब जो कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दूसरा टेस्ट से पहले, जैसे पहले 3 खिलाड़ी इंक्लूड किए थे, उसी तरीके से 3 खिलाड़ी और इंक्लूड कर लें, जिसमें हसीबुल्ला, साइम अयूब और तीसरा नाम अभी सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये सिर्फ एक जराए बता रहे हैं कि हो सकता है इनको इंक्लूड कर दिया जाए जैसे पहले खिलाड़ियों को करा था, कि उससे उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए। और दूसरी जानिब रमीज राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया मोहम्मद आमिर के हवाले से कि मेरे नज़दीक मोहम्मद आमिर की कोई आपका समझ इज्जत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद आमिर का बिहेवियर रहा है और सबको पता। और मोहम्मद आमिर रमीज राजा का आप समझ लें एक टाइम से सबका चल ही रहा था, क्योंकि जब मोहम्मद आमिर कम बैक कर रहे थे 2016 के अंदर, तो उस वक्त भी रमीज राजा साहब उनके मुखालिफ थे कि उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो फिर आए, फिर मोहम्मद आमिर साहब ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर ने आपका पाकिस्तान के साथ बहुत गलत किया है, साफ बात तो यह है, किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर की जब जरूरत थी वो रिटायरमेंट लेके भाग गए, बुजुर्गों की तरह भागे। 2019 के जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में उनकी नीड थी, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। भाई आप 27-28 साल के थे, आपने रिटायरमेंट ली, आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे, आपके पास इतनी जान है, आपके पास इतना स्पेल है कि आप लंबा खेल सकते हो, लेकिन नहीं, आप खेल ही नहीं रहे, आप भाग गए। फिर वकार मिसबा गए, उसके बाद आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। मोहम्मद आमिर को एक तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है पीसीबी से, क्योंकि उनको हाई नेशनल सेंटर में ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई है और वो काफ़ी खुश हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, हो सकता है कि मैं दोबारा कम बैक करता हूँ पाकिस्तानी टीम में। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब नजम सेठी साहब आएंगे तो मोहम्मद आमिर ऑटोमेटिकली अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, जब जिस दिन ये नजम सेठी साहब बने थे, जहाँ उनकी आने की खबरें आ रही थी, उसी वक्त बोल दिया था कि मोहम्मद आमिर ने आना ही आना है। बाकी अब देखें क्या होता है। और स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट है, उसमें टीम कौन सी तब्दीलियां करती है, कौन सी चेंजेस होती हैं, क्योंकि दोनों टीमों में चेंजेस एक्सपेक्टेड है। न्यूजीलैंड हो सकता है एजाज पटेल को बिठा दे, क्योंकि उसकी जगह वो मैट हेनरी को खिलाएं, क्योंकि एजाज पटेल की बॉलिंग उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी, अप टू द मार्क को बॉल नहीं कर सके। बाकी पाकिस्तानी टीम में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि कौन से वो चेंज करते हैं, और उम्मीद है कि हसन अली वापस आ जाए टीम के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग में मिस किया है ज़रूर अपने बॉलर्स को, और उस तरीके से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग नहीं रही जिस तरीके से रहनी चाहिए थी। लेकिन जब आफरीदी ने हिंट तो दिए कि जो ये पिच बनाई जाएगी ये बाउंसी ट्रैक होंगे, तो इसका मतलब तो साफ है कि बाउंसी ट्रैक का मतलब आपको फिर फास्ट बॉलर की नीड है, और यहाँ पे फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे। अब ये घास छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, ये भी देखना है। ये तो अब कल पता चलेगा कि पिच की क्या कंडीशन है, किस तरीके से होती है, क्योंकि मैच मंडे को खेला जाएगा और आज साल का आखिरी दिन है 2022 का। 31 दिसंबर आज चल रही है और रात में 2023 लग जाएगी। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से साल देखें तो काफ़ी
डिसअपॉइंटमेंट रहा, इतने हमने कोई अचीवमेंट नहीं करी। अब ये ज़रूर है कि हमने एशिया कप का फाइनल खेला है, वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला है, लेकिन वर्ल्ड T20 का फाइनल जो खेला है वो किस तरीके से खेला है सबके सामने, कोई ढका छुपा नहीं है। फिर 2022 का एशिया कप हमें लाजमी जीतना चाहिए था, वो हम नहीं जीत सके। फिर ऑस्ट्रेलिया में घर में हरा के चला गया, इंग्लैंड हमें घर में हरा के चला गया। देन न्यूजीलैंड से हमने पहला मैच बस ड्रॉ करा है। श्रीलंका वाली सीरीज हम जीत सकते थे, वो हम बराबर करके आए। बाकी ओडीआई में हमने सिर्फ इस साल 9 ODI खेले, जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 वेस्ट इंडीज और 3 नेदरलैंड। वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड दोनों की कमजोर हरीफ थी और दोनों पाकिस्तान ने 3-0 जीती। देन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पाकिस्तान ने जरूर 2-1 जीती थी। और उसके अलावा T20 का अगर हम अपना साल देखें तो T20 में भी पाकिस्तान ने कोई खास अचीवमेंट नहीं करी। आप ऑस्ट्रेलिया से 1-0 हारे, आप इंग्लैंड से सीरीज हारे, आप वर्ल्ड T20 हारे, आप एशिया कप हारे, और आपने ज़रूर ट्राई सीरीज जीती थी न्यूजीलैंड से, वो एक आपकी अचीवमेंट थी। इसके अलावा और आपने कुछ भी नहीं किया। बाकी टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान के लिए यह साल बदतरीन साल रहा है, और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान एक मैच भी ना जीत सका अपने होम पे, और सिर्फ हमने एक टेस्ट मैच जीता है, वो भी अगेंस्ट श्रीलंका। उसके अलावा हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ओवरऑल क्रिकेट का ये साल पाकिस्तान के लिए कुछ खास नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कि 2023 का साल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा साबित हो, ऐसी दुआ है। और वर्ल्ड कप है इस साल 2023 में, तो देखें क्या होता है। बाकी रमीज राजा साहब को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी की याद जरूर आ रही है, और जिस तरीके से वो डेली किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, अगर आपने रमीज राजा साहब काम अच्छे किए होते तो आपके सब बात करते। ये जरूर है कि हमने आप पे थोड़ी ज्यादा तनकीद करी, क्योंकि आपने बातें भी तो इतनी बड़ी बड़ी करी थी और उसका रिजल्ट नहीं आया। बाकी अब देखें पीसीबी में बिल्कुल नया सेटअप आया है, सिटी साहब आए, देन चीफ सेलेक्टर साहब बिल्कुल नए हैं, और उसके अलावा अब हेड कोच भी मिकी ऑर्थर वापस आ रहे हैं। और कभी इम्कान ये देखें, एक तरफ शाहिद आफरीदी ने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में नहीं है बाबर आजम को कप्तानी में रखना है, हटाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पीसीबी का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात इंडिकेट कर रही है कि बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है, और हो सकता है या तो शादाब खान को कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि उनका नाम आप सामने आ रहा है। देन हो सकता है कि सरफराज अहमद को बना दिया जाए। बाबर आजम की कोई कप्तानी जिस तरीके से उनकी चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज बहुत हैं, और बहुत ही कुछ भी मतलब पाकिस्तान ने अचीव नहीं किया उनकी कप्तानी में। तो उन पर वैसे ही बहुत सवाल उठे हैं। वो 3-0 इंग्लैंड हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो श्रीलंका से बराबर करके आए। तो बाबर आजम को काफ़ी मुश्किलात तो हैं। तो अब देखिए क्या होता है। कल आने वाला दिन है, उस पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका, देन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इस पर बात करनी है। दोनों के मैचेस पे, एक T20 होना है, एक टेस्ट होना है, तो उस पर बात करेंगे। बस यही था आज का शो। अगर आपको ये शो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम बहुत तरक्की करे। मुझे दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही तो आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।